इजराइल ईरान जंग में इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के फोर्डो, इस्फहान, नतांज जैसे परमाणु ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया और हमले में इन ठिकानों पर मौजूद कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। लेकिन अब खबर आई है कि इन 8 दिनों की जंग में ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की मौत का बदला इजराइल से ले लिया है, और वो भी ऐसे कि दुनिया को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दरअसल बीते रविवार की सुबह ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के दिल पर हमला किया, और वो भी ठीक वहाँ जहाँ से देश की साइंटिफिक ताकत की नींव रखी जाती है। टारगेट था विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे इजराइल की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और टेक्नोलॉजिकल पहचान का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि विज़मैन इंस्टीट्यूट वही जगह है जहां से इजराइल के पहले कंप्यूटर का विकास हुआ था और जहां से आधुनिक रिसर्च की शुरुआत मानी जाती है। यही वजह है कि ईरान का ये हमला सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक वार था। ये संदेश देने के लिए कि अगर तुम हमारे वैज्ञानिकों को मारोगे तो हम तुम्हारे ज्ञान के किले को ध्वस्त कर देंगे। बता दें कि इस ईरानी मिसाइल अटैक में इंस्टीट्यूट की 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई, जिसमें से एक बायोलॉजिकल साइंसेज की लैब थी, जबकि दूसरी अभी निर्माणाधीन थी। इतना ही नहीं, आसपास की करीब दर्जन भर इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। खिड़कियां चकनाचूर हो गई, दीवारें झुलस गई और हाईटेक रिसर्च उपकरण राख में बदल गए। हालांकि इन हमलों में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका वर्षों का रिसर्च मलबे में दब गया है। बता दें कि ये इजराइल के लिए किसी बड़े झटके और किसी डरावने सपने से कम नहीं है। विज़मैन इंस्टीट्यूट की एक खास बात ये भी थी कि इसका इजराइल की रक्षा इंडस्ट्री से सीधा रिश्ता था। यहाँ किया गया रिसर्च डिफेंस कंपनियों के साथ साझा होता है, खासकर एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियों के साथ। इसलिए इस संस्थान पर हमला केवल विज्ञान नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच टारगेटिंग का ये सिलसिला चला हो। बीते कुछ सालों में कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया है और इसके पीछे इजराइल की भूमिका मानी जाती रही है। बता दें कि इजराइल ईरान जंग में अब नेतन्याहू ने ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई पर चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित कोई भी अब महफूज नहीं बचेगा। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि हम ईरान से इजराइल पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज का बयान आज सुबह इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशेबा, रमत-गन और होलोन पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद आया। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बिरशेबा में एक अस्पताल सहित कई जगहों को निशाना बनाया। इन हमलों में 176 लोग घायल हुए, 6 लोगों की हालत गंभीर है, तो वहीं इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।